हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे निफ्टी के नेक्स्ट वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था निफ्टी के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में, जहां मैंने फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी का 19,500 के करीब बताया था और सेकंड सपोर्ट 19,354 के आसपास बताया था। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,730 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, और मेजर रेजिस्टेंस जो बताया था 19,800, जो कि ये लास्ट फ्राइडे 19,800 के नीचे ही क्लोज हुई है। और 700 का रेजिस्टेंस इसने जो है फर्स्ट वो तोड़ के ऊपर ही बंद हुई है। तो इस वीक निफ्टी की क्या रहती है, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा और ग्लोबल क्यू में देखते हैं कि क्या है चल रहा। एफआई डाटा की बात करें तो फ्राइडे को एफआई ने मामूली बाइंग की है, जिसमें 310 करोड़ की पोजीशन उन्होंने बाय की है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 102 करोड़ की पोजीशन सेल की है। लगभग मैं आपको ये बताऊं कि अब तक इस महीने एफआई तकरीबन 10,000 करोड़ की पोजीशन सेल कर चुके हैं। अभी मतलब आधा महीना ही हुआ है, अभी आधा महीना भी बाकी बचा है। तो बाकी आप सबको ये भी पता होगा कि हमास और इसराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जो कि एक बहुत ही कंसर्न का विषय बना हुआ है। इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि ये इसकी वजह से मार्केट में काफी असर पड़ सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सभी को जानते होंगे कि हमास और इसराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है। इस जंग की वजह से काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं मार्केट से रिलेटेड भी, क्योंकि हमास को तकरीबन 22 अरब देशों का समर्थन मिल चुका है और इसराइल को भी कई देशों का समर्थन मिला है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और भी बहुत देश हैं इसमें। बट बात यह है कि अगर इसी तरीके से देश आपस में अपने एक दूसरे को जस्टिफाई करते जाएंगे तो नुकसान इकोनॉमी का ही होता है, देश का ही होता है, और वहां की जनता को ही भुगतना पड़ता है, जैसे आप देख रहे होंगे। तो इसीलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। टेंशन की बात तो ये है कि अगर युद्ध में कोई और भी देश उतरता है तो ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति हो सकती है। किस लिए? ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, जो कि किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे अभी तक 1,000 दोनों के 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बहुत ही दुखदायी मतलब स्थिति पैदा हो गई है। इकोनॉमिक के ऊपर इनका फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक स्लो हो जाएगी और कंपनीज की जो है वो सारी ग्रोथ कम हो जाएगी। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी भविष्यवाणी पहले कर रखी थी, उस हिसाब से जिस हिसाब से स्थिति चल रही है, यूक्रेन और रशिया की भी लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है, वो भी काफी लंबे से टाइम से चल रही है। तो ये सारी चीजें जो है एक हेल्दी मार्केट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो इस हिसाब से तो ये सारी चीजें देखते हुए आने वाले टाइम में महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन डाटा पे भी निगाह रखनी पड़ेगी, कंपनीज के रिजल्ट पे भी निगाह रखनी पड़ेगी कि इस वॉर से सभी देश प्रभावित होंगे, कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे। तो इन सब चीजों को हमें देखते हुए हमें आगे मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट आगे क्या रुख दिखाती है, कि निफ्टी के नेक्स्ट वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ये चीज सब कुछ हमें ग्लोबल क्यू को साथ में लेके चलना होगा। चलिए हम चार्ट के थ्रू देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। ये 1 डे के चार्ट में इसने कहाँ सपोर्ट लिया है, ये देखिए। ये नीचे खुली थी 19,650 के आसपास, और ये यहाँ 19,730 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर वहां से नीचे आई है ये 19,678 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और फिर ये सीधे डायरेक्ट 19,800 तक गई है। यहाँ इसने अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है 19,800, जैसे मैंने बताया था मेजर रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ से ये क्लोज हुई है 19,750 के आसपास। तो ये 1 डे का चार्ट था। तो अब 5 डे का चार्ट देखते हैं। ये फ्रेंड्स निफ्टी का 5 डे का चार्ट है। तो यहाँ गैप आपको ज्यादा दिख रहा होगा। ये निफ्टी के 5 डे के चार्ट में इसने हाई यहाँ लिया 19,818,
800, 19,822, 19,829, ये देख रहे होंगे, ये सारे हाईज हैं इसके। और फिर यहाँ 19,800 के करीब, और बंद हुई है ये 19,734 या 751 के आसपास। और नीचे इसने थोड़ा यहाँ सपोर्ट लिया था 654 के आसपास, 19,654 यहाँ पर सपोर्ट लिया था। और ये इसका लो है तकरीबन इसका 19,500, जो मैंने बताया था मेजर सपोर्ट इसका फिलहाल लास्ट वीक का 19,500 है। ये यहाँ 500 पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया है 500 पे, ये 5 डे के चार्ट में है। ये फ्रेंड्स निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है। ये देखिए, ये ऊपर 20,190 से गिरती हुई आ रही है, और यहाँ इसने सपोर्ट्स लिए हैं अपने, ये आप देख सकते हैं। ये 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से ये 19,523 के करीब इसने 436 बनाया है लो, और ये 500 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और ये लिया है 19,700 के करीब। ये 716 हाई है। ये भी यहाँ पर ऊपर हाई छूट के नीचे आई है, ये 400 के कुछ करीब है, 436 के आसपास। तो ये 19,800 का बता रहा था, जो मेजर बताया था। तो ये आप ये देखें, इसमें मेजर रेजिस्टेंस है ये 19,800 का। और यहाँ जहां जहां सपोर्ट ली है इसने, अब जो नेक्स्ट इसका लेवल है ये है। तो ये कौन सा लेवल है? ये 19,600, 650-60 का लेवल है, जहां ये छू सकती है, ये 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से। मेजर इसके मैं अभी बताता हूँ आपको कि क्या रहेंगे। ये निफ्टी का 6 मंथ का चार्ट है, ये देखिए, जहां मैंने बता रखा था कि ये 20,200 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये नीचे गिरी है, और ये नीचे जो लेवल है इसके, यही इसके लेवल नीचे जो 20,000 सपोर्ट ले रहे हैं। जैसे ये 19,800 का मैंने बताया था रेजिस्टेंस, ये वहां से पलटा है। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि नेक्स्ट पे क्या करेगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस पे, यानी ये रेजिस्टेंस लाइन है जहां खड़ा है, और नीचे की लाइन आप देखें तो ये इसके नीचे की लाइन है। ये जो है 19,436, ये 19,500, ये लेवल्स हैं इसके। तो यानी ये यहाँ से इसको टच करने के लिए चल पड़ी है, और ये लेवल है इसका 19,253, जो पुराना लेवल था 19,253 के लेवल को ये टेस्ट कर सकती है यहाँ से। तो इसके मेजर सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस इस वीक के लिए जो आ रहे हैं, वो 19,678 तो फर्स्ट आ रहा है, 678, 650 से। और जो वही 19,500 का इसका जो मेजर वो है रेजिस्टेंस, सपोर्ट सॉरी, है 19,500 का है। और ये आखिरी वही 19,345 और 436 का सपोर्ट है, ये वाला। तो इसको ये टेस्ट कर सकती है। और रेजिस्टेंस मैंने 19,800 का आपको बताई है। अगर ये क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो इसके पास सीधे 19,900, 990 के करीब पहुंचेगी। ये इस लाइन को क्रॉस करेगी, तो इस तरफ पहुंचने की कोशिश करती है ये। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।